क्या होता है इंसान का मरने के बाद? कहाँ जाता है? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है? तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, और उसके जाने का तरीका है मौत, यानी कि डेथ। और आप सभी जानते हैं कि मौत को आने से, डेथ को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी इंसान अमर नहीं है, चाहे आप कितनी ही फल सब्जियां खा लें, कितनी ही एक्सरसाइज कर लें। आप अपनी उम्र को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। हर एक लाइफ जो इस धरती पे आई है एक एक्सपायरी डेट के साथ आई है। तो क्या होगा जब हमारा समय खत्म होगा? हम जाते कहाँ पर हैं मरने के बाद? तो क्या कोई दूसरी दुनिया है जिसमें हम चले जाते हैं मरने के बाद, जो हमारी इस लाइफ के एंड के बाद शुरू होती है? तो चलिए जानते हैं। दुनिया में अराउंड अराउंड 4200 से ज़्यादा धर्म है, और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं मरने के बाद की। कोई कहते हैं किसी धर्म में स्वर्ग और नर्क की बात करी गई है, हेवन और हेल, जैसे कि आपने इंग्लिश में भी सुना होगा। लेकिन असल में हमारे ही बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, और जिन्होंने पता लगा लिया है कि मरने के बाद इंसान कहाँ पे जाता है। और हम उन्हीं लोगों के एक्सपीरियंस के ज़रिए जानेंगे कि इंसान का असल में होता क्या है मरने के बाद। कुछ लोग जिनको क्लिनिकली डेथ घोषित कर दिया गया है, वो वापस लौट आए हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने अपने आसपास ये किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, या मूवीज़ में या थिएटर में भी आपने देखा ही होगा। कई शोज़ में, टीवी शोज़ में दिखाते हैं कि डॉक्टर एक इंसान को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसके अंदर जान आ जाती है। ये वही लोग हैं जो मरने के बाद उस दुनिया में जाकर वापस लौट आए। और इन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असल में होता क्या है इन लोगों के साथ जब ये मर के वापस आते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहता है इनका उस दूसरी दुनिया का। अकेले अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में अब तक 80 लाख से ज़्यादा ऐसे केस हैं जिसमें लोग मर के वापस ज़िंदा हुए हैं, या जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस या मौत के पास से अनुभव किया है। हर किसी का कुछ ना कुछ अलग कहना है। किसी का कहना है कि मरने के बाद वो एस्ट्रल ट्रैवल या फिर अपने शरीर से बाहर आ गए थे, या कुछों का कहना है कि वो एक अंधेरी दुनिया में थे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ भी नहीं था, वो आसमान में तैर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं। 2011 में एक इंसान को ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खून बहने की वजह से क्लिनिकली डेथ घोषित कर दिया गया, लेकिन 5 मिनट बाद सर्जन्स के ट्राई करने के बाद वो दोबारा होश में आ गया। उसने होश में आने के बाद जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह से थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुले आसमान में था, लेकिन वहां ना तो कोई रोशनी थी और ना ही कोई तारा था। ना मैं किसी और जा रहा था, मैं बस एक ही जगह पर ठहरा हुआ था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ना मुझे भूख लग रही थी, ना थकान हो रही थी, और ना ही ठंड लग रही थी। सब कुछ बस शांत था। मुझे पता था कि वहीं कहीं रोशनी है, पर मुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। एक और कॉलेज स्टूडेंट ने जब मरने की इच्छा से काफ़ी सारी नींद की गोलियां खा ली, तो उसने देखा और उसे एम्बुलेंस में ही क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया। जब उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा था तो उसे एम्बुलेंस के अंदर ही डॉक्टरों ने उसे डेथ घोषित कर दिया। लेकिन 5 मिनट बाद जब वो दोबारा वापस आया तो उसने बताया कि मैंने खुद को, अपने आप को बाहर से देखा। मैं अपने शरीर के साथ साथ घूम रहा था और देख रहा था कि ये उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो क्या उसे ये भ्रम था उसका? क्या उसने कोई सपना देखा था कि वो अपने शरीर से बाहर है, या ये सच में था? लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने सारी घटना को बिल्कुल सही सही बता दिया। उसने यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने उसका एम्बुलेंस के अंदर इलाज किया था, उसने उसका नाम भी बता दिया। एक 8 साल का लड़के जब पूल में डूब गया तो उसका कहना है कि मैंने अपने आप को पूल के बाहर खड़े होकर 2 लोगों को बाहर निकालते हुए देखा, और मैंने देखा जब उन्होंने मुझे सीपीआर दिया, और मैं लगातार अपनी बॉडी के साथ ही चल रहा था जब उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में ले गए। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे तो अचानक एक तेज ताकत ने मुझे जैसे तोप में डालकर चला दिया हो, ऐसे मैं तेजी से दोबारा पूल के अंदर गया और मेरी आंख खुल गई। इस तरह की कहानियों से पूरी दुनिया भरी हुई है। हर किसी ने कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस किया मरने के बाद। इसलिए रिसर्चर की एक टीम ने काफ़ी सारी स्टोरियों को एक साथ लेकर एक कॉमन रीज़न इसके पीछे ढूंढने की कोशिश करी
कि कोई तो एक ऐसी कॉमन चीज़ होगी जो इन सारों के सारे लोगों ने एक ही जैसी फील करी होगी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ऐसे लोगों का केस स्टडी किया जिनको पहले तो क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये लोग लाइफ में लौट आए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा कि वो एक काली अंधेरी सुरंग में तेजी से बहे जा रहे हैं। कुछों का मानना था कि वो अपना शरीर छोड़कर बाहर आ गए और बाहर से उन्होंने अपने शरीर को देखा और हर एक तरीका जो उनको वापस लाइफ में लाने के लिए अपनाया गया वो भी उन्होंने सारा होते हुए देखा। कुछों ने गर्म महसूस किया, कुछों ने देखा कि उनके रिश्तेदार जो मर चुके थे वो उनसे मिल के आए, और कुछों को ज़रूरत महसूस हुई दोबारा अपने शरीर में वापस आने की। ये काफ़ी लोगों ने महसूस किया कि वो ज़िंदगी और ज़िंदगी के अंत के बीच की जो दीवार है वहाँ तक पहुँच गए। तो अब तक हमने ये देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये महसूस करते थे कि या तो वो एक अंधेरे में पहुँच गए हैं जहाँ पे वो अपने आप को देख पा रहे हैं और एक रोशनी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सबके लिए समय एक खुली किताब की तरह था कि वो अपने किताब के किसी भी पन्ने को पलट के किसी भी समय में वापस लौट सकते हैं। वो चाहे तो अपने बचपन को साफ देख सकते थे और चाहे तो अपने बिल्कुल पैदा होने के समय को भी बिल्कुल साफ देख सकते थे। इन सब बातों से ये तो प्रूव होता है कि कोई ना कोई दुनिया तो है जहाँ पे मरने के बाद इंसान पहुँचता है। लेकिन डॉक्टर रिक स्ट्रॉसमैन का कहना यह है कि ये सब कुछ हमारी हेलुसिनेशन है या फिर हमारा भ्रम है। जब हम मरने लगते हैं तो हमारा बॉडी का जो पिनियल ग्लैंड या कहें तो शीर्ष ग्रंथि के टिश्यू सड़ने लग जाते हैं और वो जब सड़ते हैं वो डीएमटी रिलीज़ करते हैं। डीएमटी एक ऐसा ड्रग है जो हमारे हेलुसिनेशन या फिर भ्रम पैदा करने के काम आता है। अमेज़न की एक जाति नेचुरली तौर पे इसका सेवन 100 सालों से कर रही है। ये उनके धर्म का एक हिस्सा है। 1993 में एक प्रोफेशनल ड्रग टेकर का कहना है कि डीएमटी एक ड्रग है जो बिल्कुल सेम तरह के प्रोसेस या कहे तो सेम तरह के भ्रम पैदा करता है जैसा कि हम कहानियों में सुनते हैं। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा जो कहानी सुनाई गई हैं बिल्कुल सेम कहानियां हैं जो एक डीएमटी ड्रग लेने वाले को दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल ऐसा असली फील कराता है, बिल्कुल रियल फील कराता है कि जैसे सच में आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रेन जो है वो कैपेबल है हमें कुछ भी दिखाने का। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेथ। कौन कौन सी स्टेज होती हैं डेथ की। तो सबसे पहली स्टेज है वो है क्लिनिकल डेथ। जब आप सांस लेना बंद कर देते हैं और उस 6 मिनट के समय में आप सांस नहीं ले रहे होते लेकिन आपके शरीर का काफ़ी हिस्सा अभी भी जिंदा रहता है। अगर आपको किसी तरह इस 6 मिनट के अंदर दोबारा ज़िंदगी में लाया जा सके तो आपका काफ़ी सारा ब्रेन का हिस्सा डैमेज होने से बच सकता है। इस 6 मिनट के समय को क्रॉस करने के बाद जो मौत आती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। इसमें शरीर के अंग सड़ना शुरू हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और 12 घंटों के अंदर आपकी त्वचा का रंग खो जाता है और शरीर बिल्कुल स्थिर रहने लग जाता है। लेकिन क्या कुछ और भी होता है इसके अलावा उस समय के अंदर जब हम मर जाते हैं। 1901 में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट में एक ऐसे जर्मनी के एक डॉक्टर ने कुछ ऐसे टेस्ट करने की कोशिश करी। उसने 6 आदमियों को मरने के बाद एक साथ एक रूम में रखा और फिर देखा कि 12 घंटे के अंदर उनके शरीर में क्या क्या कमी आती है। तो उसने पाया कि मरने के बाद शरीर के अंदर 21 ग्राम का वजन कम हो जाता है। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद वो ये समझ नहीं पाया कि ये 21 ग्राम क्या होता है शरीर में जो मरने के एकदम बाद कम हो जाता है। हालांकि बाद में इस थ्योरी को या फिर स्टडी को काफ़ी ज़्यादा नकार दिया गया क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस समय की तकनीक या उस समय का डाटा इतना एफिशिएंट नहीं था कि इस तरह की चीज़ को माप सकें। अभी रिसेंटली जर्मनी ने 2000 ऐसे लोगों को जिनको कार्डियक अरेस्ट के बाद मृत घोषित कर दिया था लेकिन बाद में वो दोबारा ज़िंदगी में लौट आए के ऊपर टेस्ट किया और उन्होंने 40% लोगों ने बिल्कुल सेम चीज़ क्लेम करी। उन्होंने बताया कि वो अपने आप को मरने के बाद बाहर से भी देख पा रहे थे। 57 साल के एक आदमी का कहना है कि जब वो मर गया उसने बाहर से अपना इलाज होते हुए देखा कमरे के कोने में खड़े होकर। उसने बिल्कुल सही सारी घटना को बिल्कुल सही सुना दिया और यहाँ तक कि उसने मशीन ने कितनी बारी बीप किया उसके मरने के दौरान उसने वो भी बिल्कुल सही बता दिया। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए और डॉक्टरों का भी अब ये मानना है कि कुछ तो है जो आफ्टर लाइफ भी एग्जिस्ट करता है।
तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जो आफ्टर लाइफ में हम जाते हैं या मरने के बाद हम जिस दुनिया में जाते हैं वो एग्जिस्ट करती है, या फिर ये डीएमटी की वजह से होता है, इसके अभी तक पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहें।